कि नज़र बद और हसद जो है, इनफैक्ट नज़र बद के बारे में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि नज़र बद जो है वो जादू की बदतरीन किस्म है और ये ऊँट को हंडिया में और इंसान को कब्र में पहुंचा देता है। नज़र बद जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, पॉमिस्ट हैं, इल्म रूहानियत के माहिर हैं। इनसे हम जानेंगे कि इल्म रूहानियत क्या है और दूसरा, इनसे अगर आपको रब्ता करना है, जायचा बनवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह करम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि हमारे घरों में जो ऐसी बहन बेटियां बैठी हैं, उनकी शादी में जो रुकावटें हैं, उसके हवाले से हमें कोई वजीफ़ा बताएं। अच्छा, उसमें देखें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि रुकावट जो है वो किस वजह से है, क्योंकि हर एक शख्स जो है दूसरे शख्स से मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने बनाया। तो रुकावट जो है वो कई दफ़ा नहुसत सैयारगान की वजह से होती है, कुदरती होती है, गैर कुदरती होती है। कई बार ये होता है कि आपकी जो बॉडी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं आपके, जहाँ पे आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसीज़ आपकी यानी शख्सियत के हिसाब से वो नेगेटिव हो जाती हैं। उस जगह के ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, वो आपके ऊपर नेगेटिव असर करती हैं और चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं। बंदिश और रुकावट होती है जिसकी वजह से रिश्ते जो हैं वो नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने जादू कर दिया है या जो भी आजकल जिस तरह की बात चलती है, नेगेटिव रेडिएशंस की वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो आती है। और दूसरी वजह ये होती है कि नज़र बद और हसद जो है, इनफैक्ट नज़र बद के बारे में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि नज़र बद जो है वो जादू की बदतरीन किस्म है और ये ऊँट को हंडिया में और इंसान को कब्र में पहुंचा देता है। नज़र बद जो है, तो बहन बेटी जो है हमारी, जो घर में देर हो रहा है जिसका मामला रिश्तों का, अच्छे रिश्ते अव्वल तो आ ही नहीं रहे और अगर आते हैं तो फिर ये होता है कि ना हो जाती है या वो मटेरियलाइज नहीं हो पाते। यही प्रॉब्लम होती है ना जी। तो उसके लिए सूरह हदीद जो है ना, सूरह हदीद, उसको एक ख़ास तरीके से या एक ख़ास वक्त में आप पढ़ते हैं तो रिश्तों का जो मामला है, ना सिर्फ ये कि ख़वातीन के रिश्ते बल्कि जो हजरात हैं उनका भी प्रॉब्लम आता है ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कि रिश्ते या तो हो नहीं रहे होते और उम्र जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए सूरह हदीद का तरीक़ाकार ये है उसको पढ़ने का कि आपने उसको पढ़ना है 21 दिन या आपने पढ़ना है उसको 41 दिन। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने नमाज फ़जर के बाद या नमाज इशा के बाद सूरह हदीद को इस तरीके से पढ़ना है कि आपने अव्वल 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई सा भी दरूद जो है वो पढ़ें और फिर एक मरतबा सूरह हदीद पढ़ के 2 नफल जो हैं हाजत के उसके बाद आपने पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आपने जो है अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ये रोज़ाना आपने 21 दिन 41 दिन तक करना है। सूरह हदीद पढ़ने से पहले 21 मरतबा दरूद शरीफ, सूरह हदीद पढ़ने के बाद 21 मरतबा दरूद शरीफ और फिर 2 रकात नमाज नफल हाजत के। सिर्फ रिश्ते की बात जो है वो आपने हाजत में करनी है कि बेहतरीन रिश्ता जो है वो अल्लाह ताला अता करे। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल है कि ये जो पढ़नी है सूरह हदीद, ये वालिदैन को पढ़नी है या जिनका रिश्ते में रुकावट है उनको पढ़नी है? बेहतरीन तो ये है कि जिनके लिए है ये, यानी जिनको ये प्रॉब्लम है वो ख़ुद पढ़ें। और बावजूद अगर मिसाल के तौर पे नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकती तो फिर वो कोई मतलब माँ या बाप जो है वो पढ़ ले, मगर बेहतरीन जो है इफ़ेक्ट वो आता है ख़ुद पढ़ने से। और इसके अंदर एक चीज़ और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 21 दिन जो है वो सेफ़ साइट पे है। ख़वातीन के बहुत सारे मामलात होते हैं कि जिसकी वजह से वो 41 डेज़ पूरा नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो 21 डेज़ जो है वहाँ पे, हाँ, अगर 21 डेज़ के बाद जो भी मामलात हैं ख़वातीन के साथ, वो जितने दिन निकल जाते हैं उसके बाद फिर अगर 41 दिन की नियत की हुई है तो फिर वो दिन काउंट कर लें जो पढ़ लिए हैं पहले और उसके बाद से फिर आगे, यानी 19 दिन के बाद जो मामलात हुए वो 19 दिन काउंट हो गए, वो मामलात ख़त्म हुए तो फिर जब दोबारा शुरू होगा तो वो 20वां दिन होगा। बिल्कुल ठीक तो है। 41 दिन ऐसे पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक और चीज़ ये भी देखी है, कुछ लोग कहते हैं कि जी रोक लगाई हुई है, बंदिश है,
इसको किस नज़र से देखते हैं आप? इसकी कोई हैसियत है कि बहुत सारे रिश्तों के लिए कि रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कोई मतलब पसंद नहीं कर रहा, शादी नहीं हो पा रही है, तो बाज़ फैमिलीज़ ये भी कहती हैं कि जी बंदिश है। कुछ आमिल के पास जाते हैं हमारे यहाँ, जैसे वो कहते हैं जी लड़की के ऊपर बंदिश है या लड़के के ऊपर बंदिश है इसकी, तो इसके अंदर कोई हकीकत है? इसको कैसे ले? इसका तरीक़ाकार ये है कि जायचा बनाते हैं और जायचे में हमने 2-3 प्लैनेट्स को देखना होता है। जो मेन प्लैनेट है जो जादू को इंडिकेट कर रहा होता है कि अगर कोई शख्स मशहूर है जिस पे सहर किया गया है तो उसका प्लैनेट मार्स हमने पढ़ना होता है, मरीख जिसको कहा जाता है। तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि मरीख के ऊपर जो एंगल्स लगे हैं, अगर नेगेटिव एंगल्स हैं तो फिर हमने उनको डीपर स्टडी करके ये नतीजा निकालना है कि आया इसके ऊपर जादू है। तो फिर हमने बता देना होता है कि जनाब ये इसका प्रॉब्लम है, जादू है या जो भी इसके ऊपर मामला है, और उसके लिए इलाज जो है वो क्या है वो भी हमने कुरान पाक से ही जो है वो बताना होता है, क्योंकि तावीज़ धागा जो है उसकी शरई हैसियत जो है वो इस्टेब्लिश आज तक नहीं हो सकी। हाँ, इसको अल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे साउथ ईस्ट एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी आप इफादियत से इनकार भी नहीं कर सकते। मगर अगर बहुत सारे बहन भाई हमें फ़ोन करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, पूछते हैं जी शरई हैसियत इसकी बताएं, तो मेरे पास तो एटलीस्ट इसका कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है। हाँ, होगा ज़रूर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो है फैज़याब होते हैं इस चीज़ से। मेरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं प्लैनेट्स के थ्रू जो है वो डायग्नोज़ करके फिर उसकी रेमेडी भी कुरान पाक से। अच्छा, इसी से एक हमारा सवाल जुड़ता है शादी के हवाले से कि कुछ आप को भी आपके इल्म में है, हमारे माशरे में पसंद की शादी भी होती है, नौजवान लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उसमें रुकावटें बहुत होती हैं, चाहे वो फैमिलीज़ की तरफ से हों, लड़की की तरफ से, कभी लड़के की तरफ से। तो कुछ ऐसे हमारे जो नौजवान जो पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा या कि जिसमें रुकावटें हों तो वो उनको काइंडली आप। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए पसंद की शादी करने में हमारा दीन जो है वो रुकावट नहीं है। बिल्कुल ठीक। असल में रुकावट जो आती है वो इंसान के अपने किसी गलत फ़ेल की वजह से आती है। पसंदीदगी होना और किसी मामले में गलत तरीके से इन्वॉल्व होना इट्सेल्फ रुकावट का बायस बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पसंद की शादी ज़रूर करें मगर अपने जो बड़े हैं उनको इन्वॉल्व करें। बिल्कुल सर। तो फिर ऐसे होता है कि आम तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी मर्ज़ी शामिल हो जाती है। जब माँ बाप की मर्ज़ी शामिल होती है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी मर्ज़ी शामिल हो जाती है, फिर उसमें रुकावट नहीं होती। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि माँ बाप ने भी पसंद कर लिया फिर भी रुकावट है, तो उसके लिए प्रॉब्लम वही आपने डायग्नोज़ करनी है, तो जायचा आपका बनता है, पता चल जाता है। मगर जनरली मैं वैसे भी अर्ज़ कर देता हूँ इसके लिए क्या है। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है, और अगर आप वो पढ़ते हैं एक ख़ास तरकीब से और एक ख़ास तरतीब से, तो पसंद की शादी में कोई मतलब वो अमर जो है वो माने नहीं होता, रुकावट भी निकल जाती है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने एक वक्त मुकर्रर कर लेना और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है या लतीफ़ हो, इसको आपने कंबाइन करना है अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम या जामियों के साथ, और इसको पढ़ना ऐसे है, बिस्मिल्लाह या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदी बहक़ या लतीफ़ो या जामे। अच्छा, उसमें अब इसका तरीक़ाकार ये है कि वक्त एक मुकर्रर कर लिया आपने, और ये लाइन जो है, ये जो सतर मैंने बयान किया आपके सामने, इसको आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। अगर आपको फ़ील हो रहा है ना कोई रुकावट हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सीधी सीधी चीज़ जो है वो होते हुए नहीं हो रही, तो आपने बिस्मिल्लाह या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदी बहक़ या लतीफ़ो या जामे। अच्छा, अब 1100 मरतबा आपने कैसे पढ़ना है? 11 मरतबा दुरूद शरीफ पहले, 11 मरतबा आखिर में, दरमियान में आपने 1100 मरतबा ये सतर पढ़नी है। फिर आपने दुआ करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अब जायज़ मकसद है ना आपका, इसके लिए ये दुआ करें, और पानी रखें अपने पास, पानी पे दम करें और ये पानी पी लें। ठीक है, आपके रिश्ते के अंदर जो पसंद की शादी है उसके अंदर जो रुकावट है वो दूर होगी, और ये 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन का ही टाइम है। ठीक है, मैक्सिमम इसको आप 90 डेज़ तक कर सकते हैं, तो ये रुकावट जो है ये अल्लाह ताला दूर फरमा देता है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से हमने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की और आपको उन्होंने वज़ाइफ भी बता दी। अगर आपको शादी में कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, मोहब्बत में कोई अगर रुकावट है, जायज़ मोहब्बत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये विर्द करके और ये अमल करके आप इन तमाम रुकावटों को दूर कर सकते हैं। और नीचे एक दफ़ा फिर हम आपको बताएंगे, एक नंबर आप स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं जो चल रहा है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का। अगर इसके अलावा आपको कोई और परेशानी है जिसमें बंदी है, बंदिश है, तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।